वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हमने अपने वी स्टूडियो को ओपन करके अपने प्रोजेक्ट को सेटअप और क्रिएट करना है। तो हमने पिछली जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने देख लिया था कि हमने किस तरह से फ्लटर को डाउनलोड सेटअप करना था और इन्वायरमेंट को सेटअप करके हमने प्रॉपरली फ्लटर की जो एसडीके वगैरह थी उसको अपने लैपटॉप के अंदर सेटअप कर लिया था। तो आज हम सिर्फ वी कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। जिस तरह हमने वी को भी इंस्टॉल कर लिया था, तो वी को इंस्टॉल करने के बाद अब हमने इसके अंदर अपना फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। इस फ्लटर के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जब आप वी को कोड को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक इस तरह से विंडो शो होती है जिसमें आपको वेलकम स्क्रीन नज़र आती है। और वेलकम स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ मेरा रिसेंटली प्रोजेक्ट्स जो हैं मैंने काम किया हुआ तो वो मुझे शो हो रहे हैं, ये आपको शो नहीं होंगे। तो सिंपली आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको न्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, ओपन फाइल का भी ऑप्शन मिल जाता है, ओपन फोल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्लोन का भी मिल जाएगा और इसके साथ डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप मोर के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ से जो है अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ सिंपली ऊपर कॉर्नर के ऊपर देखें तो अगर आपको फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिस तरह के न्यू टेक्स्ट फाइल का है, न्यू फाइल का है, इस तरह से न्यू विंडो का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि मेन जो हमारी शॉर्ट कीवर्ड्स हैं आप उनको थोड़ा सा नोट कर लें। हमारे पास जिस तरह न्यू फाइल को ओपन करने के लिए है कंट्रोल आर्ट प्लस विंडो प्लस एन, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। सेम एज अगर आप न्यू विंडो को ओपन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन आपको प्रेस करना होगा। अच्छा, अगर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको जो कंप्यूटर के बेसिक्स जो शॉर्ट कीज़ हैं वो लाजमी आने चाहिए। सेम एज हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें काफ़ी जगह पे करना पड़ेगा। हम कंट्रोल शिफ्ट एन के ऊपर प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। हमारे पास पहले भी एक विंडो ओपन थी, अब एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ भी कुछ आपको जो कमांड्स हैं वो शो हो रही हैं। मज़ीद अगर आप कोई और कमांड्स देखना चाह रहे हैं तो वो आप कंट्रोल शिफ्ट पी के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और पी के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि हमने अपना इन्वायरमेंट भी सेट कर लिया था और फ्लटर को जब हमने सेटअप किया था उसके अंदर हमने ये भी मेक श्योर कर लिया था कि हमारे जो फ्लटर की डॉट है और हमारे जो फ्लटर की एक्सटेंशन है वो हमने पहले से सेटअप कर ली है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ रहा एक्सटेंशन का ऑप्शन। एक्सटेंशन के अंदर हमने फ्लटर की जो एक्सटेंशन थी उसको भी डाउनलोड कर लिया था और इंस्टॉल कर लिया था और हमने डॉट को भी। तो ये अदर जो एक्सटेंशंस हैं ये भी हमने डिफाइन कुछ की हुई हैं और कमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो बैक हम आ जाते हैं। इसको यहाँ मैं से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास वेलकम स्क्रीन के ऊपर दोबारा वापस आ गए हैं। तो इसके ऊपर हम मज़ीद देखते हैं कि अगर हमने वी एस कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है। हमने कंट्रोल शिफ्ट पी के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ आपको सिंपली फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट का। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं भी आता तो यहाँ आप सिंपली लिख भी सकते हैं फ्लटर। जब आप फ्लटर लिखेंगे तो फ्लटर के रिलेटेड आपको जो डिफरेंट कमांड्स जो हैं यहाँ शो ऑफ हो जाएंगी। तो सिंपली आपने फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से वो आपको पहले से कुछ टेम्पलेट, क्योंकि हमने देखा था कि फ्लटर को जब हमने डिस्कस किया था तो फ्लटर की जो ओरिएंटेशन थी उसके अंदर हमने पहले से डिफाइन किया था कि फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमें बिल्ट इन काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट विजेट्स मिलते हैं, डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह आपको वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी सारे वेबसाइट के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो इसी तरह फ्लटर के अंदर भी आपको कुछ ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता, आपको बिल्ड इन काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर ही। इसके अंदर आपको क्या होता है कि आपको एक पहले से कोड बना बनाया मिलता है
जिसके अंदर आपको मज़ीद कोड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक टेम्परेरी जो है एप्लीकेशन मिलती है जिसके अंदर कंटेंट वगैरह होता है, वो हम अभी देख लेते हैं कमिंग सून। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं एम्प्टी एप्लीकेशंस। इसके अंदर आपको कोई भी मतलब कि कमेंट्स वगैरह नहीं होते और आपको सिंपली एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने एज अ बिगिनर आपने यही फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है विद एप्लीकेशन। तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप जो लोकेशन के ऊपर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। पाथ कहाँ आपका ये प्रोजेक्ट जो है सेव होना चाहिए, सिंपली सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको दे देते हैं कोड एस प्रो। तो यहाँ हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और हम इंटर प्रेस कर देंगे। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। ये देखें हमारे पास यहाँ शो भी कर रहा है कि आपका एक प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप ये देखें हमारे पास एक फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ आपको टर्मिनल में भी शो होने लग गया है। हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर मेन चीज़ें क्या है। आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास यहाँ एक फाइल होनी चाहिए जिसको हम popspec.yaml कहते हैं। इसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी और पैकेजेस वगैरह ऐड होते हैं। इसको भी हम कमिंग सून डिस्कस करेंगे। और अभी आपने मेक श्योर कर लेना है आपका लिब का फोल्डर भी होना चाहिए जिसके अंदर मेन डॉट है। इधर आपका मेन कोड होता है जहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको इसके अंदर बिल्ड इन, इधर से हम इसे क्लोज कर लेते हैं। बिल्ड इन कुछ कोड मिलता है तो वो यही कोड है जो कि हमने अभी टेम्पलेट स्टार्ट किया था और हमने चूज़ किया था। इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ नो डिवाइस का ऑप्शन है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से भी वैसे आपको इस कोड को डिबग करना है। आपने देखना है कि आप ये जो कोड किया हुआ है इसका अक्सर मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या आपको आउटपुट देगा। तो सिंपली यहाँ आपके पास रन का ऑप्शन ऊपर भी मिल रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था कि आपने कमांड्स को याद रखना है। जिस तरह हमने एक कमांड रन की थी, मैं दोबारा भी करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन से देखिए हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई थी। इसी तरह ही हमारे पास एक कमांड मिलती है जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को डीबग करते हैं, उसको रन करते हैं, कोड को रन करते हैं, उसके लिए भी एक कमांड है। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि हम टाइम बाय टाइम उसको सीखते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा ये कमांड किस काम के लिए होती है। सेम एज इट आप अगर आप इसके ऊपर देखते हैं तो वहाँ यहाँ लिखा भी हुआ है F5। F5 का मतलब ये होता है कि अगर आप F5 प्रेस करते हो तो आपका कोड जो है रन हो जाता है, डिबगिंग में मोड में चला जाता है। और रन विदाउट डिबगिंग ये हमारा कंट्रोल+5 हम करेंगे तो बगैर जो है डिबगिंग के हमारा जो है कोड जो है रन हो जाएगा। सिंपली हम अब कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं F5 के ऊपर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने किस ब्राउज़र के ऊपर या किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने कोड को रन करना है। आपने अगर कोई वर्चुअल डिवाइस वगैरह के ऊपर करना है, आपने किसी विंडो के ऊपर करना है, एज के ऊपर करना है, क्रोम वगैरह के ऊपर करना है, तो सिंपली आपके पास ये एमुलेटर्स की जो हैं इनके अभी नहीं आ रहे होंगे आपके पास। इसको हम सेटअप करेंगे कमिंग सून नेक्स्ट के अंदर। और अभी सिंपली आपने एज के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर करने के बाद आपको जो कोड है आपका डिबग होता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो पार्ट है मैं जिसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं आपका जो डिबगिंग सेशन है। उसके अंदर ये आता है। इसके अंदर आपको डिबग कंसोल मिलता है, टर्मिनल मिलता है या पोर्ट्स मिलता है और इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स है, आउटपुट है। तो आउटपुट के अंदर आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर कोई आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई एरर है या आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई जो जो चेंजिंग आ रही हैं वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। देखें कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। हम उससे भी देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा यहाँ जो टर्मिनल्स हैं और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम के अंदर क्या शो होगा। लेट्स सपोज यहाँ मैं एक रैंडमली कुछ भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ देखें कि आपको प्रॉब्लम के अंदर वो शो ऑफ कर रहा है कि आपकी किस जगह पे कोड के अंदर प्रॉब्लम है, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसको रिजॉल्व कर सकें। अब सेम एज इट देखें कि मैं इसे यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो मैं अपने जो कोड अपने ऐड किया था, हमने जो अल्फ़ाबेट्स ऐड किए हैं
तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो देखेंगे आपके पास नो प्रॉब्लम का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, कोई भी आपके पास। ये आपका एक असल में वर्क स्पेस है जिसके अंदर आपको वो बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी प्रॉब्लम है। यहाँ आउटपुट के अंदर वो आपको शो कराता है कि आपका जो आप डिपेंडेंसी ऐड कर रहे थे वो आया कि डिपेंडेंसी ठीक है नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो डिबग कंसोल के अंदर ये होता है कि आप जब कोड अपने को रन करते हैं तो उसकी जो आउटपुट्स हैं या उसका जो रिजल्ट्स है या उसकी जो मैकेनिज्म है सारा, वो यहाँ आपको शो होगा कि आपकी एप्लीकेशन कितनी दफ़ा रिस्टार्ट हुई है, इस आपकी एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या परफॉर्म हो रहा है। टर्मिनल के अंदर हैं आप कमांड्स रन करते हैं, और कुछ जो जिस तरह आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इस तरह एक फ्लटर के अंदर या वीएस कोड के अंदर टर्मिनल होता है जिसके अंदर आपने कमांड्स रन करनी होती है और डिफरेंट आपने टॉक्स यहाँ परफॉर्म्स करने होते हैं। तो हमारे ये देखें कोड अभी जो है हमने रन किया है वो हो गया है। तो अभी आपको सिंपली जो कोड है, आपने जो बिल्ड इन था आपका डेमो था, हम इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक बेसिक जो कोड था, जो बेसिक एप्लीकेशन थी वो रन हो गई है। सिंपली हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है इंक्रीमेंट का मेथड लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने से आपके जो नंबर्स हैं या टैब्स हैं तो वो इंक्रीज हो जाएंगे। जितनी दफ़ा आप टैप करेंगे उतनी दफ़ा आपका जो नंबर है यहाँ ऐड हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको हमने रन कर लिया। तो आज की लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और रन करना है। तो ये हमने आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमने किस तरह से अपने जो प्रोजेक्ट है उसको हमने वीएस कोड के अंदर तो इंस्टॉल कर लिया और स्टार्टअप कर लिया, और उसी को प्रोजेक्ट को अगर हमने रन करना हो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके अंदर हमने फ्लटर का किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है। सिंपल सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है एंड्रॉयड स्टूडियो में और वीएस कोड में। उसमें बेसिक डिफरेंस जो है वो ये आ जाता है कि आपका प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का थोड़ा सा मेथड सेपरेट है। अदरवाइज आपका जो मेथड्स हैं, आपके जो कोड करने का तरीका है या आपका कोड है वो बेसिकली सेम ही रहता है। आज की वीडियो में इतने